सोलो लेवलिंग का नया चैप्टर 28 तारीख को आया है और मैं आज रात को यानी 29 तारीख हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं, मैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वीडियो सबसे पहले देखना है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सुहो कुछ हंटर्स के साथ एक डेंजन में जाता है और वहीं पे देखते हैं एक डिमन आके उनमें से सारे हंटर्स को कैप्चर कर लेता है और अपने पास ले जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम संग सुहो को देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, वो बेरू की तरफ देखते रहता है। बेरू कहता है, क्या हुआ लिटिल लॉर्ड? वो कहता है, एक क्वेस्ट अपेयर हुआ है, ऐसा लग रहा है आसपास कोई किडनैपिंग हो रहा है। क्वेस्ट में लिखा हुआ है जितने लोगों को मैं बचाऊंगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। शायद लोग यहाँ पे जल्दी खतरे में पड़ने वाले हैं। और तभी वो वही इंस्ट्रक्टर यानी हायोंग को कहता है, हायोंग मुझे लगता है कि रेड पार्टी के साथ कुछ हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा। ये सुन के हायोंग बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, ये मेरा गट फीलिंग बोल रहा है, पर मैं गॉब्लिन्स को निकाल रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जिट के रास्ता दिखा देंगे। हम देखते हैं उसे गॉब्लिन्स धक्का देने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी वो कहता है, रुको रुको, एक मिनट रुको। सो तुम्हारे बारे में क्या? सो कहता है, मुझे वहाँ पे जाना होगा और रेड पार्टी को चेक करना होगा, वो लोग ठीक है कि नहीं। ये सुनते ही वो बहुत हैरान होता है। तभी शांत होता है, अपने आप को समझाते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी अगर मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हारे रास्ते में ही आऊँगा, तो फिर मैं चाहता हूँ हंटर एसोसिएशन को मदद के लिए बोलता हूँ। ये सुन के सुहो कहता है, थैंक यू हायोंग, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद उसके जाने के बाद तभी हम देखते हैं वो ग्रे को बुलाता है। उसकी शैडो के अंदर से हम देखते हैं ग्रे ग्राउल करता है और तभी इंस्टेंटली उसका रूप चेंज हो जाता है, यानी वो दोनों अब मर्ज हो चुके हैं। उसके हाथ में हम उसी गंटलेट को देखते हैं, यानी बॉल्कन के हॉर्न से बने हुए गंटलेट को। वो कहता है, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाना होगा। और ये कहते ही वो जल्दी से जल्दी बहुत ही स्पीड से दौड़ता है वहाँ पे जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम रास्तों को देखते हैं। उसकी हालत बहुत बहुत ख़राब है, उसी रास्तों में चारों तरफ खून गिरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं इस रेड की टीम लीडर को, जिसकी की हालत बहुत ख़राब है, नाक मुंह से हर एक जगह से खून निकल रहा है। उसको लाते हुए वही डिमन कहता है, फायरवुड सिक्योर्ड। दूसरा भाई कहता है, वाह तुम यहाँ पे बहुत जल्दी आए मेरे भाई, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तुम्हें पता है गेट जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और डिमन भी जल्दी ही यहाँ पे समन होने वाले हैं। वो कहता है, मैं फास्ट हूँ, मैं जीतता हूँ। दूसरा भाई कहता है, ठीक है, तुम्हारे जीत की खुशी में चलो क्यों ना हम काम और जल्दी करें। पर ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास फायरवुड की अब बिल्कुल कमी नहीं है। अब हम इस वाले स्टारडस्ट की बैच को पूरी तरीके से बना पाएंगे, इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं आएगा। ये सुन के जो मेन ब्रदर था उसके आंखों में हम ग्लो होते हुए देखते हैं, वैसा ही जैसा कि हमने ब्रोकी की आंखों में देखा था। वो कहता है, द पॉइजन जो कि डिमन सीक्रेट आर्ट के थ्रू पास डाउन होता है, ब्लड रेज पॉइजन, जिसकी वजह से अवेकन पॉइजन इंस्पायर होता है। और उसके हाथ में हम उसी स्टारडस्ट के बॉल को देखते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है, यही है स्टारडस्ट। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, द ओरिजिनल ब्लड रेज पॉइजन वो इतना ताकतवर है कि वो दूसरों की मैजिकल पावर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराता है, पर इसका एक बहुत बुरी साइड इफ़ेक्ट है कि ये यूज़र की लाइफ फॉर्म को भी चूस लेता है। और इसीलिए ये एक अमेजिंग फार्मूला है कि हमने जो हेल फायर है उसको मिस्ट वन के फ्लेम से बदल दिया और अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत बहुत कम हो चुका है। और ये जितना कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ उन्हीं दूत की वजह से है, उन्हीं भगवान के दूत की वजह से जिन्होंने कि हमें ये रेसिपी दिया। यहाँ तक कि जो मासूम क्रीचर्स होते हैं वो सोल्स को करप्ट करते हैं और उनको माइंडलेस मॉन्स्टर में तब्दील कर देते हैं, उनको भी यहाँ पे उन्हीं भगवान के दूत ने लाया है। और इसी की वजह से हम जैसे लोअर डिमंस भी अब ताकतवर हो पाए हैं, हमें भी ताकतवर होने का मौका मिला। ये सुनते ही दूसरा भाई कहता है, अग्रीड। और तभी देखते हैं उसी बंदे को फिर से सेंस होता है एक हंटर के आने की। ये सुनते ही मेन बंदा यानी दूसरा भाई कहता है, क्या यहाँ पे अभी भी कोई हंटर बचा हुआ है? वो कहता है, नहीं, पर शायद लगता है कि ये कोई नया हंटर है। और तभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, वो दरवाज़ा इंस्टेंटली हम देखते हैं बाहर से उड़ के अंदर की तरफ आता है। और वहीं पे हम सुहो को देखते हैं जो कि उस दरवाजे में इतना ज़ोर से लात मारा था कि उसका एक गेट बहुत तेज़ी से उड़ने लगता है। और तभी जो डिमन सारे हंटर्स को मारने के लिए गया था उसी डिमन को देखते हैं, वो
उसी दरवाजे की गेट को काटते हुए सुहो की तरफ आगे बढ़ता है। सुहो अब अंदर आ चुका है। इस जगह को देखते हुए कहता है, क्या यही वो जगह है ना? पर वो जब सामने देखता है पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने वो बहुत खतरनाक टाइप डीमंस को देखता है और सोचता है क्या ये सब डीमंस है? मोरोवर मैं और इससे भी भयानक जो मैं इनके पीछे देख रहा हूँ, ये सब आखिर क्या है? क्या इन लोगों ने अलग अलग बहुत सारे मिस्ट बांध को बांध के रखा है? क्या ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं? आखिर क्या है ये? पर तभी जब वो नोटिस को देखता है, वहाँ पे लिखा हुआ था करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स 0। ये देख के उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पर तभी वो और कुछ सोचता, उस डीमन की ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, पर इंस्टेंटली वो झुक के उस डीमन की ब्लेड को डॉज करता है। ये देख के वो डीमन खुद बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी सुहो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जितने भी डेड हंटर्स को मैंने रास्ते में आते हुए देखा, क्या ये सब भी तुम्हारी ही करतूत है? और तभी देखते हैं वो उस डीमन को बहुत खतरनाक एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर पीछे खिसक जाता है। और ये देख के अब वो दोनों भाई उनके हाथ में स्टारडस्ट की गोली देखते हैं। बोल लेते हुए कहते हैं, लगता है भाई हमें भी अब फाइट में उतरना ही पड़ेगा। और तभी देखते हैं वो उस गोली को खा लेते हैं। सुहो उसी डीमन से अभी भी लड़ते हुए जा रहा है, पर तभी वहाँ पे आवाज़ आता है, यंगेस्ट आ जाओ वहाँ से। तभी सुहो बहुत चौंकता है। उसी डीमन को देखते हैं उसकी हाथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वो बहुत खतरनाक तरीके से सुहो के ऊपर वहाँ पे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन तक फूट जाता है। पर सुहो को देखते हैं वो आसानी से उसकी उस अटैक को डॉज करते हुए साइड होता है, पीछे की तरफ आता है। पर तभी वो और ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि उसके पीछे हम दूसरे डीमन को देखते हैं, यानी दूसरे भाई को देखते हैं। वो अपने हाथों में कुछ मैजिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पैदा करता है, और उसी से हम देखते हैं वो सुहो पर हमला करता है, जिससे सुहो की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगता है। सुहो की हालत भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो सोचता है ये तो, पर तभी वो कहता है और उसके ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे, उसके जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो अपीयर हो जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। पर उसको ये बात करते हुए देख के, ऐसे करते हुए देख के उनको बहुत बहुत हैरानी होता है। एक भाई देखते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी सुहो को पकड़ा हुआ है। पर तभी देखते हैं सुहो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। अब ये देख के सारे भाई आपस में बातें करने लगते हैं, भाई ये क्या ये वही? दूसरा भाई कहता है, हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हम अपने सामने शैडो मोनार्क्स को देख रहे हैं। ये वही दिन था जब हमारी पूरी जाति यानी डीमन रेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पर हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बंदा शैडो मोनार्क से अभी भी बहुत बहुत कमज़ोर है। पर फिर भी हम देखते हैं वो उन सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ सुहो को हम वही खड़े हुए देखते हैं। वो लोग अभी भी फाइट करते हुए कहने लगते हैं, अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो सोचता है वो लोग ब्रोकी से बहुत कमज़ोर है, पर अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो लोग साथ में ऐसे ही लड़ते रहे। और वैसे भी अब मैं गॉब्लिन्स को यानी अपने शैडो सोल्जर्स को बार बार रेस्क्यू नहीं कर सकता, बार बार जिंदा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बहुत सारा माना वेस्ट हो जाएगा। तो फिर लगता है कि अब मुझे वही मेथड का यूज़ करना होगा। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेरू कहता है, माय लॉर्ड आपने जितना कहा था मुझे जितना ज़रूरत था उसकी यादों को देखने के लिए मैंने उतना कॉप्स खा लिया है। और वैसे भी शैडो सोल्जर्स उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते जाता है जितना कि उनके मरने के बाद टाइम होता है। पर वैसे क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसा करना चाहते हैं? सुहो को देखते हैं, वो उस तरफ देखते हुए कहता है, नहीं बस ऐसा है कि ब्रोकी जब लड़ रहा था मुझसे, उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो जब लास्ट फाइट कर रहा था वो रिग्रेट से भरा हुआ था, क्योंकि वो खुद इतारिम के कंट्रोल में था। और इसीलिए अब मैं उसे शैडो सोल्जर बना के उसे एक वॉरियर बना सकता हूँ। पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रे भी ये सुन के बहुत खुश होता है और ग्राउल करता है। तभी देखते हैं वो ज़मीन पे यानी अपने शैडो पे चाबी को लगाता है, और लगाते ही वो कहता है, अराइज। उसकी शैडो को हम जाते हुए देखते हैं, चारों तरफ बिखरते हुए देखते हैं।
और वो कहता है रोकी अगर तुम रिग्रेट करते हो तुम्हारे पास्ट को लेके, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ फाइट करने का, और एक बार फाइट करने का। अगर तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो तो मेरा जवाब दो। हम बेरू को बहुत दूर सोए हुए यानी उसकी बॉडी को पड़े हुए देखते हैं। उसके पास अब शैडोज आते जा रहे हैं, उसके बॉडी के अंदर समाते जा रहे हैं। तभी कुछ देर बाद देखते हैं हम रोकी को उठते हुए, यानी वो अब सुहो की शैडो बन चुका है और यहाँ पे वो ज़मीन तोड़ के वहाँ पे निकल आता है। उसे सामने देख के एक डिमन चिल्लाते हुए कहता है, क्या रोकी, क्या इसका मतलब इसी बंदे ने उसको मार दिया था? तभी सुहो कहता है, और इसी के साथ मैं, ग्रे और अब ब्रोकी एक साथ फाइट करेंगे, और अब हमारा नंबर उनके नंबर के साथ मिल चुका है। और दूसरी तरफ बेरू को देखता है, ये सुन के बोर होने लगता है, सोचता है माय लॉर्ड मैं भी यहाँ हूँ। तभी सुहो को हम बहुत गुस्से में देखते हैं और वो कहता है, ठीक है अब चलो देखते हैं ये सब कुछ कहाँ तक जाता है। तभी हम सबको वहीं पे आमने सामने लड़ने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। एक पोर्टल या फिर डेंजन को ओपन होते हुए देखते हैं। वो पूरी तरह से रेड डेंजन था, कोई बाहर आने लगता है। तभी देखते हैं एक एल्फ लड़की को, वो आके उन सबको ऐसे लड़ते हुए देख के सोचता है कि हाँ ये तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा यानी थर्सडे को। अगर आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी देखना है तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से लाइक जल्दी से 1K कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।